इस उड़ान पर अब शर्मिंदा तू भी है और मैं भी हूँ। आसमान से गिरा परिंदा तू भी है और मैं भी हूँ। छूट गए रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। छूट गए रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। अपने अपने हाल में जिंदा तू भी है और मैं भी हूँ। अपने अपने हाल में जिंदा तू भी है और मैं भी हूँ। है गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है रस। इसलिए मैंने रस लेते हुए इस क्लास को शुरू किया है। रस कहते किसे हैं? किसी भी काव्य को पढ़ करके या किसी कहानी को सुन करके जो आनंद की अनुभूति होती है यानी प्राप्ति होती है उसी को रस कहते हैं। रस को पढ़ने से पहले हम लोग रस में एक टॉपिक देख लेते हैं जो रस के फाउंडेशन है। ये अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। आप देखिए पहले इमेज में देखिए, ये है स्नेक यानी सांप और ये है लायन यानी शेर और ये है, अपने आप को इमेज कर सकते हैं कोई लड़का है। अब इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं क्या होता है अस्थाई भाव। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को। अस्थाई भाव होते हैं जो अस्थाई भाव होते हैं हमारे ब्रेन में, दिमाग में एकदम अस्थाई रूप से एकदम शांत रहते हैं और तब तक शांत रहते हैं जब तक उनको जागृत किसी माध्यम से किया न जाए। तो मान लीजिए आपके अंदर एकदम शांत है, अस्थाई भाव एकदम शांत है, एकदम सोया हुआ है और सडनली आपके सामने कोई चीज आ गई। जैसे यहाँ देखिए, ये लड़का है और ये लड़का का नजर तुरंत में पड़ गया बाप की तरफ, शेर की तरफ। अब शेर को देखा तो डर गया। अब यहाँ पे अस्थाई भाव, इसका जो भय है वो निकल के बाहर आ गया। अगर इधर देख रहे हैं, अगर सपोज करिए अगर सांप को देखा, सांप को देख कर डर गया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये जो डर है वो अस्थाई भाव हो गया। तो अस्थाई भाव और अस्थाई भाव के लिए कई चीजें होती हैं, जैसे खुशी, गम, कोई भी चीज होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वैसी एटमोस्फेयर चाहिए। और जब वो चीज मिलती है तो मेरी जागृत हो जाती है। जिस तरह से शेर को देख करके, सांप को देख करके ये डर गया है और यह भय जो है यहाँ पे अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद आता है विभाव। विभाव आता है। विभाव किसे कहते हैं? जिसके एटमोस्फेयर से, जिसके वातावरण से ये स्थिति बनी रहती है उसी को विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं आलंबन और एक को कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन वो चीज होता है। अब देखिए पहले आलंबन देख लेते हैं। आलंबन क्या हो? आलंबन का काम ये भी कर रहा है, शेर भी कर रहा है, सांप भी कर रहा है। अगर लड़का शेर को देख करके डर गया है तो आलंबन हो गया शेर। अगर लड़का सांप को देख के डर गया तो आलंबन हो गया सांप। लेकिन उद्दीपन क्या है? उद्दीपन भी इसमें, उद्दीपन अगर देखेंगे तो उद्दीपन का मतलब होता है ना कि आग में घी डालना, यानी किसी भी क्रिया को बढ़ा देना, यानी किसी भी क्रिया को बढ़ा देना क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। अब यहाँ से देखिए एक खड़े हैं यहाँ पर, अगर अभी तो इन डर ही रहे हैं, लेकिन अगर शेर ने दहाड़ दिया तो इनकी हवा और टाइट हो जाएगी। अगर सांप ने इनको फुफकार दिया तो और इनका दशा खराब हो जाएगा, यानी इनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। तो उद्दीपन का काम जो आदमी ये दहाड़ देगा या ऐसा फुफकार देगा यह हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन समझ गए। अब पढ़ते हैं हम लोग अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव उसको कहते हैं, जैसे देखिए ये जैसे ही इसको देखेगा, शेर को देखेगा तो डर जाएगा और डरने के बाद शारीरिक स्थिति को चेंज कर लेगा, आंखें मूंद लेगा, ये दांत बाहर आ जाएंगे, गिंगा जाएगा, रोटे खड़े हो जाएंगे, यानी ये जो मानसिक और शारीरिक जो परिवर्तन आ जाएगा उसे कहते हैं अनुभाव। अब आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव एक बुलबुले के समान होते हैं। संचारी भाव की संख्या जो होती है 33 यानी 33 होती है। जब इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तो हर देवी देवता को बुला लेता है, हर चीज को क्या करता है। अब ये डरा है, शेर दहाड़ा, डर गया है, तब यहाँ से पूरी देवी देवता, काली माई, बौरम बाबा, ब्रह्मा विष्णु सबको याद करके यहाँ तक ले मम्मी पापा को भी याद कर लेगा। यानी इन किसके अंदर जो विचार बनते हैं वो धनाधन बनेंगे, धनाधन फूटेंगे, यानी बुलबुले के समान होते हैं। ये हो गया संचारी भाव।
संचारी भाव, ये तो आप समझ गए। अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। अब आते हैं हम लोग रस पर। रस की कंडीशन में आते हैं। पहला रस आ जाता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के दो टाइप हैं, एक होता है संयोग रस और एक होता है वियोग रस। जब प्रेमिका प्रेमी से मिल जाती है तो इसे कहते हैं संयोग रस। और जब प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ जाती है तो वहाँ होता है वियोग रस। जैसे मैं समझा रहा हूँ, किताबी भाषा से नहीं, ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। देखिए ये मिल करके खुशी को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा रस हो जाएगा, संयोग रस हो जाएगा। अब आ जाए वियोग रस। जब मान लीजिए बिछड़ जाएंगे, जब बिछड़ जाएंगे तो कौन सा होगा, इसमें देखिएगा, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। बेवफाई का दर्द क्यों हमें तड़पाए, बीते लम्हों की याद क्यों हमें आए, तुमने मेरे दिल को तोड़ा, तन्हा तन्हा मुझको छोड़ा, क्यों किया ऐसा सितम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की है कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। देखिए बिछड़ गए, छोटुआ छोटिया बिछड़ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ मिले हैं तो खुश हो गए हैं। और इसके बाद आ जाता है, ये देखिए, इसके बाद रस जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस के बारे में जानते हैं कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देख करके जो हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर कहा जाए तो एक किताब में मिलता है देखने के लिए कि विंध्याचल पर्वत पे रहने वाले तपस्वियों मुनियों की इस सोच पे हंसी आती है कि श्री राम चरण स्पर्श से वहां की सभी शिलाएं चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं करुण रस। करुण रस में पढ़ेंगे कि करुण रस का अस्थाई भाव का, अच्छा इसका अस्थाई भाव नहीं बताया है, इसका अस्थाई भाव जो होता है रति होता है, रति। अगर करुण रस का देखेंगे तो उसका अस्थाई भाव होता है शोक। किसी भी प्रिय वस्तु के नाश अनिष्ट से जो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी उदाहरण है कि जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ के द्वारा तीर से, तो वहां पर उनकी माता जी का एक विलाप होता है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फन पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। ये रस हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं है आज के डेट में हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, यानी टॉपिक हमको समझने से मतलब है। आई होप आप लोग रस समझ गए होंगे। आगे की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। थैंक यू।